और ये देखिए, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हेडिंग 1 बड़ी है, हेडिंग 2 छोटी है, हेडिंग 3 इससे छोटी है, हेडिंग 4 इससे छोटी है, हेडिंग 5 इससे छोटी। क्या बात कर रहे, 6 टैग होते हैं हेडिंग में, 6 टैग होते हैं। बाप रे, ये 6 टैग पढ़ूंगा कैसे मैं, यही सोच रहे हैं ना आप? हाँ, यही है, 6 टैग हैं, लेकिन आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान टैग है, H1 से H6 तक है, सिंपल, ठीक है। लेकिन आखिर इनमें अंतर क्या है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा, आखिर इनमें अंतर क्या है, इतने टैग क्यों बनाए है? बस इसलिए क्योंकि सबकी जो साइज होते हैं वो अलग अलग, ठीक है। तो H1 से H6, ठीक है, फटाफट विदाउट टाइम स्पेंड करें उस पर और बातें ज्यादा करें, फटाफट कर लेते, ठीक है। तो H1 टैग मैंने लिख ही डाला है, H2 टैग लिख लेते हैं, दिस इज हेडिंग 2, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा टैग क्या करता है, ठीक है। तो इसको भी चेंज कर देते हैं, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है, लिख देते हैं, सो हेडिंग 1, ठीक है। अब मैं करूंगा इसको कॉपी पेस्ट, अच्छा, वेट, हमने सारी हेडिंग लिख ली H1 से H6 तक। अंदर क्या है फटाफट समझेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे सेव और जंप करके जाएंगे लाइव सर्वर पे। और ये देखिए, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हेडिंग 1 बड़ी है, हेडिंग 2 छोटी है, हेडिंग 3 इससे छोटी है, हेडिंग 4 इससे छोटी है, हेडिंग 5 इससे छोटी, हेडिंग 6 सबसे छोटी, बहुत छोटी थी ना, पैराग्राफ से छोटी है, ठीक है। तो ये है हेडिंग टैग। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ध्यान दीजिए, कहीं भी मैंने लाइन ब्रेक का ऑप्शन नहीं लगाया, यानी कि लाइन नीचे नहीं आएगी ना। हाँ, HTML में आपको लाइन ब्रेक जहां भी करनी होती है वो लगाना पड़ता है, लेकिन जब भी हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग आपकी सेपरेट आएगी और नीचे आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सारी हेडिंग आ जाएगी, और जितनी बार भी हेडिंग टैग लगेंगे वो हमेशा नीचे लाइन से शुरू होगा। तो सिंपल हेडिंग टैग, सो होपफुली समझ में आया हो। और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं पैराग्राफ की टैग की और उसको कैसे करते हैं, ठीक है। Until then, thank you and bye bye.